हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे मोनू को बंगले में पहुंचते ही सुला देना। कार में बैठा थक गया होगा और तुम्हें पता ही है अगर वो सोए ना तो वो बीमार पड़ जाता है। सुला तो दूं पर ये बदमाश सोने का नाम ही नहीं लेता। मोनू बहुत मस्ती कर ली। घर पहुंचते ही आपने सोना है, नहीं तो मैं कल स्कूल भेज दूंगा आपको। जी पापा, मैं सो जाऊंगा। राजेश अपनी बीवी और बच्चे के साथ नए बंगले में पहुंच गया। वैसे तो बंगला काफी पुराना था, पर आज भी दिखने में बहुत शानदार था। शालिनी कमरा देखने के लिए ऊपर की ओर चल पड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत कमरा है। आज तो बहुत अच्छी नींद आएगी। सुनो, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? बताओ। खून। अरे पगली, ऊपर देख, ये तो रंग है। मैं तो डर गई। चलो छोड़ो ये सब बातें, खाना लगाओ जल्दी, सुबह ड्यूटी पर भी जाना है। मोनू बेटा, ऐसे नहीं करते, चलो जल्दी खाओ। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना। माँ, पालक मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सुनिए, आप ही इसे कुछ समझाइए, मेरी तो ये बिल्कुल नहीं सुनता। मोनू, अगर तुमने खाना फिनिश करा तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा। पापा देखो, मैंने फिनिश कर लिया। अब मुझे मेरा सरप्राइज दो। ये लो तुम्हारा सरप्राइज, कलर्स और कलरिंग बुक। वाओ पापा, अब मैं बहुत सारी ड्राइंग्स बनाऊंगा इसमें। अगले दिन सुबह राजेश ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी अचानक वो दंग रह गया। लिविंग रूम में टेबल पर पड़ी शीट पर उसकी नजर पड़ी। मोनू ने बहुत अजीब सी ड्राइंग बना रखी थी। एक फॉक जिस पर खून के निशान थे। तभी राजेश ने घड़ी पर नजर डाली। उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसने सोचा कि आकर ही पूछूंगा मोनू से। हेलो। हाँ शालिनी। वो मैंने इसलिए फोन किया था कि घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, तो आप आज बाहर से ही खाना खा लेना। ठीक है, खाना खाकर ही आऊंगा मैं। मोनू को टाइम से सुला देना, सुबह स्कूल जाना है उसने। ठीक है, रखती हूँ। ऑफिस का काम खत्म कर राजेश खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चला गया। उसने खाने में चाउमीन का ऑर्डर किया, लेकिन वेटर उसे फॉक की जगह चम्मच दे गया। ए वेटर, फोक तो दे दे। जी मालिक, लेकर आया अभी। तभी वहां एक पेनिट्री लोडिंग करने वाला आदमी तेल की बोतल लेकर वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी तेल की बोतल में से तेल लीक हो रहा था। दूसरी ओर एक वेटर फॉक लेकर आ रहा था। तभी अचानक ये क्या किया तुमने? साहब कुछ नहीं करा मैंने, सच में कुछ नहीं करा मैंने। घर पहुंचते ही राजेश सीधा अपने कमरे में जाकर बैठ गया और उस हादसे को अपने दिमाग से निकालकर सोने की कोशिश करता रहा। अगले दिन सुबह जब राजेश पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था, तभी राजेश की फोन की घंटी बजने लगी। सुनिए, मोनू ने आज बहुत अजीब सी तस्वीर बनाई है। तस्वीर? कैसी तस्वीर? मैं आपको फोटो भेजती हूँ। हाँ पांडे सर, कानपुर के चौराहे पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तुम छानबीन करो, मैं आ रहा हूँ। राजेश मौके वारदात पर
वहां पहुंच गया। एक 35 साल का लड़का जिसकी कार का टायर फटने के कारण गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई थी। पेड़ की टहनी उसके गले में जाकर लग गई थी। हैरानी की बात तो तब थी जब राजेश की नजर सड़क पर पड़ी। वहां वही खून के निशान थे जो मोनू ने ड्राइंग बुक में बनाए। घर आकर राजेश मोनू को डांटने लगा। मोनू, ये ड्राइंग क्या बनाई है तुमने? पापा, मुझे नहीं पता ये कैसे बनी इसमें। तुम मार खाने वाली बात मत करो मोनू। मत डांटिए उसे, बच्चा है वो। अगले दिन राजेश ऑफिस पहुंचकर केस के बारे में स्टडी कर रहा था। उसी समय पांडे एक आदमी को पकड़कर ले आया। सर, जो 2 आदमी मरे थे वो दोनों दोस्त थे और ये भी उन दोनों का दोस्त है। जल्दी बता, ऐसा क्या हुआ था कि वो दोनों ही मारे गए? वो तो मर गए, हो सकता है कि अगला नंबर तेरा हो। साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डांटने और फटकार लगाने के बाद गुल्लू ने बताया कि कैसे तीनों ने मिलकर बंगला नंबर 781 में घुसकर चोरी करने की कोशिश की थी। तभी उस घर में रहने वाली मोहिनी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। पुलिस के डर से उन तीनों ने मोहिनी का गला दबाकर उसे वहीं मार डाला था। गुल्लू अभी सब बता ही रहा था, तभी राजेश की बीवी ने उसे एक फोटो भेजी जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ एक आदमी की फोटो थी और उसके सर पर गोली का निशान बना हुआ था। राजेश भागता हुआ घर गया ताकि उस कलर को उठाकर फेंक सके। जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, उसने देखा शीशे पर खून से लिखा हुआ था, मेरा इंतकाम पूरा हुआ।